जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। आईटीआई प्रीवियस का पेपर पिछले साल का है, 2024 सेकेंड शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वायरिंग के लिए ब्रिज प्रणाली का क्या नुकसान है। ऑप्शन नंबर ए, कई फ्यूज में खराबी ढूंढना कठिन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम वोल्टेज बात होना। नियत वोल्टेज वितरण। ऑप्शन नंबर डी, आसान बात होना। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बता देते कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की वायरिंग के लिए जो हमारी ट्री सिस्टम होती है, इसमें फ्यूज की खराबी ढूंढना कठिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक खतरा। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत खतरा। ऑप्शन नंबर सी, जैविक खतरा। ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक खतरा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज प्रणाली की थ्री चरण प्रणाली की चरण धाराएं किस नोड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, संतुलित प्रेरक भार पर। ऑप्शन नंबर बी, संतुलित आरएलसी भार पर। ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित लोड पर। ऑप्शन नंबर डी, संतुलित प्रतिरोधक भार पर। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर असंतुलित लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग की स्थिति की जांच करने के लिए उच्च दर निरावेशन टेस्टर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीटर। तो हमारा जो बैटरी की चार्जिंग की स्थिति जांच करने के लिए होता है, यह उच्च दर निरावेशन टेस्टर, ऑप्शन नंबर ए होता है। कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ, अर्धचुंबकीय पदार्थ। तो ग्लास, ऑप्शन नंबर ए ग्लास। ऑप्शन नंबर बी, स्टील। ऑप्शन नंबर सी, वायु। ऑप्शन नंबर डी, जल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु, हवा, अर्धचुंबकीय कहलाता है। हाफ लोड टैप बदलने की प्रक्रिया से पहले पावर ट्रांसफार्मर का लोड क्यों काट दिया जाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑफ लोड टैप बदलने की प्रक्रिया से पहले पावर ट्रांसफार्मर का लोड क्यों काट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को भी संयोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, उदासीन बिंदु से टैपिंग को भी संयोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चल कुंडली वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर। ऑप्शन नंबर सी, चल लौ मीटर। ऑप्शन नंबर डी, चल लौ वोल्ट मीटर। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताया भी है कि बैटरी की जो पोलैरिटी चेक करने के लिए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या होती है। देखिए हम सिंगल फेज के लिए हम बताए हैं आपको, आप सपोज सिंगल फेज के लिए, वन फेज के लिए 240 वोल्ट होता है। ठीक है, और टू फेज हमारा हो जाएगा, जैसे टू फेज थ्री फेज हो गया, यहाँ पे 440 वोल्ट। ठीक, ये हमारे 440 वोल्ट टू फेज थ्री फेज के लिए हो जाएगा, लेकिन हमारा वन फेज के लिए 240 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, 80 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाइन वोल्टेज वी एल, लाइन धारा आई एल है और फेज एंगल थीटा है, तो थ्री फेज पावर की गणना कीजिए। तो थ्री फेज में कुछ है। ठीक है, तो थ्री फेज हम आपको बताए भी है, P इज इक्वल टू होता है अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसा कि चित्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एसी सर्किट में वोल्टेज वी और करंट के बीच चरण संबंध क्या है। ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारा, देखिए हम आप सबको पढ़ाए भी है कि देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखिए वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। ठीक, करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। और जैसा कि हम बताए हैं कि इंडक्टिव के केस में जो होता है हमारा वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होता है और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो ये हमारा लैगिंग होता है। और शुद्ध कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें वोल्टेज करंट
वोल्टेज जो होता है करंट से 90 डिग्री पीछे बनता है, लेकिन करंट हमारा 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये हमारा इंडक्टिव कैपेसिटिव के केस में होगा। लेकिन इंडक्टिव के केस में हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, ये हमारा इंडक्टिव के केस में। तो यहाँ पे ये फिगर के द्वारा हमारा करंट है 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए अनुसार अर्थ प्रतिरोध माप की कौन सी विधि है। देखिए जो हमारा फिगर दिखाया गया है इसमें कह रहा है कि जो अर्थ मतलब अर्थिंग प्रतिरोध, अर्थिंग रेजिस्टेंस कौन है। तो चित्र के माध्यम से देख लीजिए, हमारा ये हमारा यहाँ पे ई है, आई है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज करंट दिखाया गया है, यहाँ पे अर्थिंग दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारी देखिए चित्र के माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज जब ड्रॉप होगा तो यही चित्र के माध्यम से क्या जाता है, तो हमारा जो ये सब हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब विभव का पतन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, अगर संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, अगर हम देखिए हमारा जो धारिता होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक, तो अगर हमारा ये कैपेसिटर है, अगर इसके बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, 33 केवी से 66 केवी की भूमि सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल उपयोग किया जाता है। देखिए हम आपको बताए भी हैं कि एलटी मतलब लो टेंशन, जो एलटी होता है हमारा यहाँ पे 1 केवी तक होता है। ठीक, और एचटी जो होता है हमारा 1 से 11 केवी तक। अब हमारा सुपर मतलब हमारा जो होता है EHT जो होता है वो 33 केवी से 66 केवी तक होता है, और जो सुपर हमारा सुपर EHT होता है वो 66 से 132 तक होता है। तो यहाँ पे पूछा है हमारा कौन सा, 33 केवी से 66 केवी, और 33 केवी से 66 केवी हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। यह कौन परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। हम आप सबको पिछले क्लास में बताया कि हिस्टेरेसिस के कारण जो होती है हमारी फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल से पीछे बनता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टेरेसिस, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय तीव्रता, तो ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व में जो होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब जो चुंबक के कुछ अंश पाए जाए, और चुंबकीय तीव्रता आप जानते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो ये क्या करता है, चुंबक की तीव्रता को बढ़ाता है। और हिस्टेरेसिस जो होता है, ये हिस्टेरेसिस ही हमारा क्या करता है, फ्लक्स घनत्व सदैव जो सदैव होता है चुंबकीय बल के पीछे बनता है। तो ये हमारे हिस्टेरेसिस में बताते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्टोन बीज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए संतुलित स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी असंतुलित स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट सर्किट स्थिति में, ऑप्शन नंबर डी ओपन सर्किट स्थिति में। तो जैसा कि हम बताए भी है कि हमारा जो होता है विद्युत स्टोन ब्रिज होता है, इसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब हमारे संतुलित होगी, संतुलित स्थिति में रहेगा तो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरिट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी सल्फाइड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी रेड टेल ज्वाइंट। तो जैसे कि हम आप सबको बताएं कि जो हमारी उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइन होती है, इनमें किस प्रकार की जोड़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जोड़। हम बताए भी है कि वेस्टर्न यूनियन जोड़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग की स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो देखिए हम आपको बताए भी है कि जो हमारी फुल लोड 1/50,000 गुणे फुल लोड करंट के बराबर होता है, जो इसमें घरेलू वायरिंग में रिसाव का वर्तमान होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए खाद मिक्सर के लिए जो होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है। ठीक है, शेडेड जो होता है इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, सबसे कम होता है। यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, एसी डीसी दोनों पे चलता है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है हमारी एसी एंड डीसी दोनों पे चलता है। तो यह खाद सामग्री में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर खाद मिक्सर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए हम आपको बताया भी है कि उच्च वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप होती है वोल्टेज के आधार पर, एक होता है स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि उच्च वोल्टेज, यहाँ इंस्ट्रूमेंट मतलब मापन
मापन यंत्र के द्वारा ट्रांसफार्मर जो मेजरमेंट होता है इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है सीटी होता है, एक पीटी होता है। ठीक, एक सीटी ट्रांसफार्मर होता है, एक पीटी ट्रांसफार्मर होता है। तो सीटी ट्रांसफार्मर जो होती है उच्च करंट को मापता है, और पीटी जो होता है उच्च वोल्टेज को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो जिसको पीटी बोलते हैं विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। सीटी ट्रांसफार्मर को करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो सीटी ट्रांसफार्मर होती है श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है, पीटी ट्रांसफार्मर जो होती है वो समांतर क्रम में यूज किया जाता है। तो पीटी ट्रांसफार्मर जो होती है हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, सीटी ट्रांसफार्मर हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे उच्च वोल्टेज के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करें? उच्च वोल्टेज के देखिए हमारी जो उच्च वोल्टेज हम यूज करेंगे तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन उच्च से लो चलता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है। साइनसोइडल एसी फॉर्म फैक्टर के क्या क्या मान है? जैसा कि हम बताए भी हैं, साइनसोइडल में हमारा एसी फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है। ठीक है, हमारा फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली उपकरणों में नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है? जो हमारा मूविंग कॉइल उपकरण है इसमें कह रहा है कि आयरन कोर इन द मूविंग कॉइल इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए मीटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी विक्षेपण बल को मजबूत करता है, ऑप्शन नंबर सी सुई की गति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है? तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, एयर गैप चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मापन मात्रा मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मात्रा इंगित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी मात्रा प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी मात्रा दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रा दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सर्किट की पावर की गणना के लिए किस सूत्र का सूत्र होता है? क्योंकि जैसे डीसी सर्किट है हमारी, तो यहाँ पे पावर ज्ञात करने के लिए हो जाएगा वी आई, ये हमारी डीसी के लिए होता है। ठीक, लेकिन एसी के हमारे लिए क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा एसी के लिए, डीसी के लिए होता है। यहाँ पे डीसी पूछा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारंपरिकता को बदलता है? कौन सा कारक कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारंपरिकता को बदलता है? ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन नंबर सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स घनत्व। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्लक्स घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? रेडियो रिसीवर में जो फेराइट कोर के लिए हमारा उपयोग किया जाता है, देखिए ये होता है नियत हानि को कम करता है। जो हमारा फेराइट कोर का उपयोग किया जाएगा वो हो जाएगा नियत हानि को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य। तो समांतर में जुड़े हम आपको बता दिए हैं, जो हमारा समांतर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये हमारा श्रेणी क्रम है, ऊपर वाला समांतर क्रम। यहाँ पे समांतर क्रम पूछा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजी अंडरग्राउंड केबल में बेड इंसुलेटर का क्या उपयोग किया जाता है? तो आमरी को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धातु कवच को क्षरण से बचाना, केबल को नमी एवं गैस से बचाना। जैसा कि हम आप सबको बताए हैं, ठीक है, बताए हैं जो हमारा यूजी अंडरग्राउंड केबल है, हम एक ट्रिक है, ये होता है सीम बस। ठीक, सीम सी होता है, सीम बस मतलब सी से कंडक्टर, ई से आई से इंसुलेटर, एम से मटेरियल, बी से बेडिंग, यू यू और यस से सर्विस। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है क्या? जेड मतलब बी, ये क्या करता है, ये कौन सा हमें ऑर्डर बचाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ये धातु कवच के क्षरण से बचाता है। जो लीकेज होता है धातुकरण में कवच में, यही जो इसमें लीकेज होता है इसी से ये हमारा बचाता है, जो इसको बेडिंग कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए चित्र में दिखाया गया है ये। ठीक, ये पूछ रहा है कौन सा रिले है, चित्र में दिखाया गया। तो आवेर रिले, लैचिंग रिले, ड्राई व्हील रिले, विद्युत चुंबकीय रिले। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा मैग्नेटिक रिले है। यहाँ पे मैग्नेट कार्य कर रहा है। ठीक है। और रिले क्या करता है जानते हो? ये सेंसिटिव डिवाइस है, अगर कोई खतरा होता है तो वो बचाता है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, इसी को पूछा देता है कि भैया आप अब आपको खतरा है, आप संभल जाइए, यही इसका कार्य है रिले का। भैया बचे, तुम्हारा ये
आगे खतरा है, आप यहाँ आप सावधान हो जाइए। रिले का यही कार्य है, वो सेंसिटिव मतलब रिले सेंसिटिव डिवाइस ये सूचना देता है। ठीक, भैया उपकरण में जो लगे रहते हैं टीवी सर्किट ब्रेकर इसी को सूचना देता है। तो रिले क्या सीबी क्या करता है, यहाँ पे सर्किट को कट ऑफ कर देता है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक रिले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेरण L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो प्रेरक, देखिए यही श्रृंखला में जुड़े हैं तो यहाँ पे L2 हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। हम आप सबको विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में बताए भी है। तो यहाँ पे हमारा Z इक्वल टू का मान पूछा है, तो Z इक्वल टू 1.1182 mg प्लस गुलाम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। फैराडे की विद्युत अपवर्तन के नियम का सूत्र, जैसा कि हम आप सबको बताए हैं, M इक्वल टू होता है ZIT। तो यहाँ पे Z हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I हमारा धारा है, T क्या है समय है, M क्या है ये भार। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, M इक्वल टू ZIT, फैराडे की विद्युत अपवर्तन का ये नियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट निपटान में कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। खाद, ऑप्शन नंबर ए खाद का बनाना, ऑप्शन नंबर बी लैंडफिल, ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर डी रिसाइकलिंग। देखिए हमारा जो होता है अवशिष्ट निपटान में कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, हमारा क्या होता है, रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELCV किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि देखिए हम आप सबको बताए हैं, ELCV का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट के बारे में बताता है, जो हमारी पृथ्वी से फॉल्ट होती है जिसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फिगर में परावर्तक का नाम क्या है, ये कौन सा परावर्तक है। ठीक है, दर्पण का प्रकार, ऑप्शन बी नरम प्रकाश का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी सी फैलने वाला प्रकार, ऑप्शन परवलयी प्रकार। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए लोड करंट को स्थिर बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज स्तर बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ऑप्शन नंबर डी रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है, प्रोवाइड द रिटर्न करंट ऑफ पथ। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो एसी आपूर्ति में न्यूट्रल जो करंट होता है वो न्यूट्रल कंडक्टर का जो कार्य होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है ये क्या करता है, ये कहता है रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ELCV का उद्देश्य क्या है, हम इसके बारे में बताए भी हैं, आगे ये क्वेश्चन था। तो यहाँ ELCV पूछ रहा है, ELCV का क्या कार्य है। तो यहाँ पे देखिए ELCV जो है हमारा, हम बताए ELCV का प्रोफाइल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक, तो यहाँ उपकरण को लीकेज करंट से बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ये लीकेज करंट को बचाता है ELCV। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमें बल्ब दिखाया गया है, लैंप का नाम बताइए, ये कौन सा लैंप है, हम आपको पढ़ाई भी है क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, HP धातु हेलाइड लैंप, ऑप्शन नंबर बी एमपी प्रकार एचपी एमबी लैंप, और ऑप्शन नंबर डी सी एमए प्रकार एचपी एमबी लैंप, और ऑप्शन नंबर डी एमएटी प्रकार एमबी लैंप। हम आपको बताएं एमए मतलब मर्क्यूरी हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी आर्गन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीसीबी का विस्तार क्या है। कह रहा है कि एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, तो एमसीबी का हम आपको बताए भी हैं, मॉडल के सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक, जो हमारा एमसीसीबी का हो जाएगा वो मॉडल के सर्किट ब्रेकर। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा होता यही एमसीबी का, तो एमसीबी का हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन यहाँ पे डबल सी के बारे में पूछा है। ठीक, एमसीसीबी तो मॉडल केस हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अगर आप सबको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करके इसमें पूछिए हमसे कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को फॉलो करिए।